अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये 2 अदद 20 इंच के पेडस्टल फ़ैन हैं जो कि इस वक्त वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं और ये दोनों रनिंग कंडीशन में हैं और ये दोनों RS775 मोटर के ऊपर डिज़ाइन हुए हैं। ये वीडियो अगर आपने आखिर तक देखी तो आपके इतने ज़्यादा काम आने वाली है कि इसके ज़रिए आप अपने बिजली के बिलों को ज़मीन पे लेके आ सकते हैं। आपके इलाके में अगर लोड शेडिंग है तो आप लोड शेडिंग से निजात हासिल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपने वीडियो के साथ बने रहना है और इसको आखिर तक देखना है। चैनल को मेरे काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी मालूमात में इजाफा हो सके और आप ये बिजली के अजाब से अपनी जान छुड़ा सकें। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये दोनों फ़ैन RS775 मोटर के ऊपर डिज़ाइन हैं, जिसके हक़ में मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पहले डल चुकी हैं कि RS775 की मोटर्स को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें, इनको यूज़ करें। ये मोटर्स आपके बिजली के बिलों को ज़मीन पे लेके आएंगी इंशाअल्लाह ताला और आपको लोड शेडिंग से निजात दिलाएंगी। इसके कंपैरिजन में मैं बहुत सारी मोटर्स के बारे में आपको मालूमात ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर इस वक्त रनिंग कंडीशन में घूमती हुई आपको नज़र आ रही है। इस मोटर के ऊपर लिखा हुआ है, देखें, DD 100% कॉपर 12 वोल्ट DC की ये मोटर है जो कि मेरे फैंस में लगी हुई है और बहुत तरीके से काम कर रही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है ये बेसिकली एक जवाबी वीडियो है। एक सब्सक्राइबर का मेरे जो है वो पिछली वीडियोस के ऊपर सवाल आया था जिन वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि RS775 मोटर्स को आप लोग यूज़ करें और इसको बिल्कुल अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। तो एक सब्सक्राइबर का ये सवाल आया था कि आपकी वीडियो को देख के मैंने RS775 मोटर का फ़ैन ख़रीदा और वो सिर्फ एक रात ही चलने के बाद मोटर जल गई और सुबह मेरे सारे पैसे ज़ाया हो गए। तो मैंने उस कमेंट के जवाब में उनको लिख के भी बताई थी एक बात, वो मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखें, आप एयर थ्रो चेक कर सकते हैं, इसका प्रेशर चेक कर सकते हैं। मैंने थैली के ज़रिए आपको दिखाया है। ये मेरा एक और पंखा ऊपर लगा हुआ है जो कि सेम RS775 मोटर के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है। सिर्फ 1.5 एम्पियर की ये मोटर होती है। 1.5 एम्पियर के लोड पे ये बेहतरीन हवा देने की आपको सलाहियत रखती है। एक दरमियाने कमरे के अंदर इस मोटर का एक ही ब्रैकेट फ़ैन काफ़ी है। तो बात मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि अगर जो है आप ये मोटर ले रहे हैं और जैसे सब्सक्राइबर के साथ हमारे ये हुआ कि एक ही दिन में उनकी मोटर जल गई, तो मैं आपको यहाँ पे एक क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ, एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि एक बात हमेशा याद रखें, जब भी DC की चीज़ें ख़रीदें, भले वो कोई मोटर हो, कोई उसकी दूसरी अप्लायंस हो, कोई तार हो, कोई भी चीज़ हो, 100% कॉपर की होनी चाहिए और A ग्रेड होनी चाहिए। ये मैं आपको मोटर दिखा रहा हूँ, देखें इस मोटर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये सादी RS775 की मोटर है, बट ये 100% जेन्युइन कॉपर की मोटर है। ये आपको इसकी वाइंडिंग देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 100% कॉपर है। ये एक और कॉपर की मोटर है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या सिलसिला हुआ है या क्या गेम हुआ है हमारे सब्सक्राइबर के साथ भी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये एक और मोटर मैंने उठाई है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं, बट ये 100% कॉपर की मोटर है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको इतना एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि आप कॉपर की पहचान सीखें और कॉपर को अपनी नज़र से देखना सीखें और पहचानना सीखें कि क्या कॉपर है और क्या कॉपर नहीं है, या सिल्वर को कॉपर बोल के आपको बेचा जा रहा है। ये एक तीसरी मोटर मैंने उठाई है जिसके ऊपर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये भी RS775 की मोटर है, बट ये भी 100% कॉपर है। देखिए, मैं आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि मैं इस मोटर को नहीं दिखा रहा, मैं इसकी वाइंडिंग आपको दिखा रहा हूँ। इस वाइंडिंग को देखें, इसके कलर को अपने जहन में बिठाएं कि इसकी वाइंडिंग का कलर क्या है और इसकी क्वालिटी, एस्थेटिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको अपने जहन में बिठाएं। ये तीनों कॉपर की मोटर थी जिनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि ये कॉपर है या नहीं। अब मैं आपको एक मोटर के पास लेकर चलता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है 100%, मतलब डीस कॉपर मोटर इसके ऊपर लिखा हुआ है, बट मैं आपको ये खुशखबरी दूं कि ये कॉपर मोटर नहीं है। दिस इज़ नॉट अ कॉपर मोटर, ये सिल्वर की मोटर है। ये देख सकते हैं आप, इसकी वाइंडिंग को देख के आपको अंदाज़ा होगा, इसकी वाइंडिंग की एस्थेटिक्स को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसके व्यू को अपने जहन में बिठा लें कि ये सिल्वर की मोटर है और ये जो दूसरी मोटर है, ये देखें, ये कॉपर की मोटर है। वाइंडिंग की चमक, वाइंडिंग का कलर, ये आपको और उसकी फिनिशिंग आपको बता देगी मोटर की कि वो कॉपर है या सिल्वर है। ये एक एडिशनल चीज़ है, जबकि बेसिक चीज़ ये है कि क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदे को इतनी जो है वो मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समझ नहीं होती। ये तो ख़ैर वो साहिल अदीम वाली बात हो जाएगी जो इस वक्त वो चल रहा है कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है। तो समझ सबको होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बट ज़ाहिर है हर किसी की अपनी अपनी फ़ील्ड होती है। तो वो जो है एक
बात मैं आपको शॉर्टकट में ये बता दूँ कि आप जब भी डीसी की चीज़ें खरीदें 100% कॉपर के लिए आप हमेशा ट्रस्टेड दुकान और बड़ी दुकान से खरीदें, जिसका नाम हो कि वो अच्छी दुकान है इलाके में, वहाँ से खरीदें। और हमेशा दुकानदार से ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे 100% कॉपर चाहिए। ये देखें, ये एक पुराने पंखे की मैं मोटर आपको दिखा रहा हूँ, इसकी वाइंडिंग चेक करें। ये अपने मुँह से बोल रही है कि भाई मैं 100% कॉपर हूँ। इसकी वाइंडिंग देखें, इसकी फिनिशिंग, इसकी रिफ्लेक्शन देखें। ये जेन्युइन 100% RS775 की जेन्युइन कॉपर मोटर है। ये मोटरें आप अपने सिस्टम में लगाएंगे, बेफिक्र होकर लगाएं और भूल जाएं, ना ये जलेंगी ना ये ख़राब होंगी। ये आपकी बिजली के बिलों को ज़मीन पे लेके आएंगी और आपकी बैटरी पे आपको लॉन्ग से लॉन्ग बैकअप देंगी। लोड शेडिंग के अंदर आपकी बैटरी की लाइफ को भी एक्सटेंड कर देंगी, क्योंकि ये लोड ही इतना कम लेती हैं और इतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा इन मोटर्स को लगा के। तो बात मैं ये कर रहा था कि सब्सक्राइबर के साथ हमारे जो मिसहैप हुआ, उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देख के एक मोटर ख़रीदी और उनकी एक ही दिन में जल गई और उनके पैसे ज़ाया हो गए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो जो मोटर आपने ख़रीदी होगी वो कॉपर की हो ही नहीं सकती। अगर कॉपर की मोटर होती तो कॉपर की मोटर के बारे में आपको एक बात बता दूं कि उससे आप अगर हाई वोल्टेज की सप्लाई भी लगा दें, 12 वोल्ट की जगह 16, 18, 19 वोल्ट की सप्लाई भी लगा दें, तो वो मोटर कभी भी जलेगी नहीं। कॉपर जलता नहीं है। कॉपर की रेजिस्टेंस और ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो कहने का मकसद ये है कि 100% कॉपर मोटर्स खरीदिए। अच्छा, जिस मोटर के बारे में मैं आपको मना करता हूँ कि आपने हाथ भी नहीं लगाना, अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये है बलिनो की मोटर, जो कि इस वक्त भरी पड़ी हुई है और मार्केट में हर कोई आंख बंद करके ये ख़रीदता है कि हर कोई ये बोल के बेचता है कि ये कॉपर की मतलब ये बहुत अच्छी मोटर है, ये 12 वोल्ट की मोटर है, आपके पैसे बचाएगी। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये 80 वॉट की मोटर होती है। आप थोड़ा सा समझें, अपने जहन को खोलें। इसको मैंने आपको मीटर पे भी चेक करके दिखाया हुआ है कि इसको आप भले बिजली पे चलाएं सप्लाई लगा के, पावर सप्लाई लगा के, या आप इसको अपनी बैटरी पे चलाएं, ये हाथी है। 80 वॉट का मतलब ये है कि मेरे भाई पुराने पंखे जो हैं, जो 220 वॉट वाले हाथी पंखे होते थे, वो 100-120 वॉट के होते हैं। तो ये 80 वॉट की मोटर लगाने में आपको कितने नफिल का फ़ायदा है, 10-20 वॉट बचाने में आपको कितना फ़ायदा है। तो इस मोटर को आपने हाथ भी नहीं लगाना है। डीसी की जो बलिनो मोटर्स हैं, वो अगर आपके घर में हैं तो उसको आप अभी घर से निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपकी बैटरी पे चलाएंगे, आपकी बैटरी को ख़राब करेगी, बैकअप नहीं देगी। और अगर आप बिजली पे चलाएंगे तो आपके भारी बिल बनाएगी। ये कोई आपकी बचत नहीं करने वाली। RS775 की मोटर मैंने दोबारा उठाई है, इसमें पर लगा के दिखा रहा हूँ। ये पर आते हैं इसके, 18 इंच का पर लगाएं या 16 इंच के पर लगाएं। ये आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगी। एनर्जी एफिशिएंट ये मोटर्स होती हैं। ये सिर्फ 1.5 एम्पियर खाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये 18 वॉट के ऊपर डिज़ाइन हुई हुई मोटर होती है। अगर आप इसको बैटरी पे चला रहे हैं तो ये बिल्कुल 18 वॉट खाएगी, और अगर आप इसको पावर सप्लाई से चला रहे हैं तो ये आपके तकरीबन 25 वॉट के करीब यानी कि 20 से 25 वॉट के दरमियान काम करेगी और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। तो इतने वॉट्स तो आपके जो है ना, वो AC/DC फैंस वगैरह भी नहीं खाते। 30 वॉट के पंखे से भी कम ये करंट खाती है और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। तो RS775 की मोटर ज़रूर लगाएं। और बट इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जेन्युइन कॉपर मोटर हो। अगर इस वीडियो से आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा तो मैं कुछ वीडियोस और बना दूंगा, और उसमें मैं आपको और एक ऐसी बात भी बताऊंगा कि आपको जो है ना, वो भी बहुत बेनिफिट करेगी। कि ये जो फैंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको शायद लग रहा हो कि ये लोकल फ़ैन है या ये लोकल मोटर्स हैं। डीसी की जो बलिनो मोटर्स हैं, बेसिकली ये बलिनो मोटर्स लोकल मोटर्स हैं। ये चाइना मैन्युफैक्चर्ड जो है, वो रेकमेंडेड मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती। रेकमेंडेड मैन्युफैक्चर्ड से मुराद ये है कि ये कोई बड़ा ब्रांड अपने फैंस में ये मोटर यूज़ नहीं करता। ये मैं मज़ीद 1-2 वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों में, जिसमें आपको मैं ये दिखाऊंगा कि जो ब्रांडेड फैंस हैं, जैसे सोगो के फ़ैन हो गए। सोगो एक बहुत बड़ा नाम है ब्रांड के अंदर जो है, वो उसके फ़ैन्स हो गए। या जो बाहर के इंपोर्टेड फ़ैन्स आते हैं जो कि प्रॉपर्ली डिज़ाइन हुए हैं फ़ैन के लिए, उनके अंदर क्या लगा हुआ होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कौन सी मोटर लगी हुई होती है। वो ऑब्वियसली बलिनो मोटर नहीं होती। तो वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मज़ीद वीडियो के लिए जो है वीडियोस के लिए बने रहिए। अगर कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।